बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से महकमा सेहत की। अगर हम बात करेंगे तो लगातार अपने प्रोग्राम्स में महकमा सेहत की कारकर्दगी और खामियों को लेकर हम बात कर रहे हैं। आज हम बात कराएंगे सूबाई सतह का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि श्रीनगर के रैनावाली इलाके में कायम है। यहाँ की अगर हम बात करें तो जो खबर सामने आ रही है उसमें यही बताया जाता है न कि नियम तबी अमले की कमी बल्कि नर्सों के ना होने की वजह से यहाँ आए हुए मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि अगर लिफ्ट की बात करेंगे तो माना जा रहा है कि पिछले 10 साल से ये लिफ्ट जो यहाँ पर कायम किया गया वो बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। बड़ी बात यह है कि नीम तिब्बी अमला 31 तकरीबन इनकी असामियां हैं, नर्सों की 15 हैं और बाकी मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज जो जिम्मेदारान हैं 31 से ज़्यादा नीम तिब्बी अमले की और 15 ये मिलाकर 50 के आसपास यही बन जाती हैं जो इस वक्त असामियां खाली हैं। इतना ही नहीं, बार बार हमने इसी प्रोग्राम के ज़रिए आपको बताया कि इस अस्पताल में मुतअद्दिद बार हमने जो शिकायतें मिली उस पर ख़बर भी नशर की कि 10 साल से लिफ्ट स्कीम बेकार पड़ी है। और वादी कश्मीर के बड़े अस्पतालों में देखेंगे तो डिवीज़न लेवल का सबसे बड़ा ये सरकारी अस्पताल है, जहां पर जम्मू के गांधीनगर और कश्मीर में रेनावारी अस्पताल जो वाहिद 2 सूबाई सतह के बड़े अस्पताल हैं जो महकमा सेहत और तिब्बी तालीम के ज़रिए एहतमाम आते हैं, यानी मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के अंडर इन पर काम चलता है या जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। गांधीनगर जम्मू में जहां पर नई मशीनरी है, आलात हैं, लोगों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराम की जा रही हैं, वहीं पर इसके बरक्स रैनावारी अस्पताल को देखते हैं तो बुनियादी ढांचे में अगरचे बेहतरी आई है, इजाफा हुआ है, ताहम नीम फौजी जो नीम तिब्बी और तिब्बी अमला है इसमें कोई इजाफा ना होना एक बड़ी परेशानी दौरे हाजिर में है। रोज़ाना की बुनियाद पर 5000 से ज़ायद मरीजों को इलाज मुआवजा, ताज़ा तरीन तफसीलात जो हमारे पास हैं यहाँ पर होता है। 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल है और मुख्तलिफ शोबाजात में 50 डॉक्टर तैनात हैं, लेकिन अस्पताल में नीम तिब्बी अमले की 93 असामियों में से 31 खाली पड़ी हैं। एक बात ये। दूसरा, जब ऑपरेशंस की बात होती है, जराहियों की बात होती है तो मरीजों को जराही के बाद वार्ड ब्लॉक में मुंतकिल करने के लिए साल 2013 में जो लिफ्ट है वो यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन 10 साल से वो भी ख़राब है, टेक्निकल फॉल्ट्स हैं और महकमा सेहत की जानिब से फराहम की गई जानकारी के मुताबिक रैनावारी अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात में 23 कंसल्टेंट समेत 50 डॉक्टर्स तैनात हैं, लेकिन डॉक्टरों की तैनाती जो है मुनासिब ढंग से नहीं की जाती। और सूबाई सतह के इस अस्पताल में रात के दौरान ड्यूटी पर सिर्फ 3 डॉक्टर्स तैनात होते हैं। नीम तिब्बी अमले के 93 असामियाँ जो मंजूर शुदा हैं, अप्रूव्ड सीट्स हैं, इनमें 31 खाली पड़ी हैं, यानी तकरीबन 60 ही के आसपास काम हो रहा है। इसके अलावा 15 असामियाँ जो नर्सेज की हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मुख्तलिफ हिस्सों से ख़वातीन इलाज मुआवजे के लिए आती हैं, लेकिन 15 नर्सें भी आज के वक्त में हैं ही नहीं। फार्मासिस्ट की 7 में से 2 सीटें खाली पड़ी हैं, एक्सरे टेक्नीशियन की 2 सीटें खाली पड़ी हैं, डेंटल टेक्नीशियन की 3 सीटें खाली पड़ी हैं, अस्पताल में थिएटर टेक्नीशियन की 5 सीटें खाली पड़ी हैं और जहाँ पर आई चेकअप लोगों का होता है, अमराज चश्म होता है, टेक्नीशियन की 4 असामियाँ खाली हैं, मंजूर शुदा 4 हैं लेकिन उनमें से 3 खाली हैं। इसके अलावा अस्पताल में सफाई सुथराई करने वाले जो लोग हैं उनकी भी 21 पोस्टें खाली पड़ी हैं जो सफाई करने वाले मुलाजमीन हैं, और मंजूर शुदा 21 असामियाँ उनमें से 3 खाली पड़ी हैं। जबकि आज के वक्त में एक बड़ा मसला इस बड़े अस्पताल के अंदर होना एक कसीर आबादी के मुतासिर होने के बराबर है, इस बात की तस्दीक सरकारी सतह पर की जाती है। इसके अलावा ये भी तफसीलात मुतलका हुकाम की जानिब से दी जा रही हैं कि अमले को कम करने की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन बढ़ाने के लिए जदीद आलात से लैस करने का अमल जारी है और लिफ्ट फराहम करने वालों के खिलाफ केस भी किया गया है। अस्पताल इंतजामिया लिफ्ट को खुद ठीक नहीं कर सकती। जिन लोगों ने लिफ्ट का चूंकि टेंडर्स जारी होते हैं, जो लोग इसके कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, उन लोगों के नोटिस में बात लाई गई है, काम नहीं हुआ, जिसके बाद अस्पताल इंतजामिया को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा है। ये सारी तफसीलात अब तक की हैं, सीटें खाली होने से लेकर नर्सेज ना होना या फिर अस्पताल में तकनीकी खामियों की वजह से जो कामकाज मुतासिर हो रहा है उस पर एक नज़र हमने रैनावाली अस्पताल के बारे में आसिफ आपको तफसीलात बता रहे थे। और सबसे अहम और हैरान कुन बात इस अस्पताल की ये है, हर अस्पताल में आप जाओगे तो वहाँ पहली मंजिल पर आपको ओपीडी मिलेगी, लेकिन रैनावाली हॉस्पिटल में आपको ये ओपीडी दूसरी मंजिल में मिलेगी। ये यहाँ की बड़ी और हैरान कुन करने वाली बात है। और
जिस तरीके से अमले के बारे में आसिफ ने बताया कि किस तरीके की खाली असामियाँ हैं, किन किन सेक्शंस में हैं, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ का कामकाज किस हद तक बेहतर होता